वहीं आज एक और बड़ी खबर है। आज प्रयागराज यानी महाकुंभ में धर्म संसद में नहीं आएंगे रविंद्रपुरी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष है रविंद्रपुरी। सनातन बोर्ड पर अखाड़े सहमत नहीं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सहमति नहीं होने की वजह से ही नहीं आएंगे। तो आज संसद लगने जा रही थी और ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि संसद में नहीं आएंगे रविंद्रपुरी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष है रविंद्रपुरी और सनातन बोर्ड पर अखाड़ा सहमत नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सहमति नहीं होने की वजह से नहीं आएंगे। तो आज धर्म संसद है प्रयागराज में और देवकी नंदन ठाकुर ने बुलाई धर्म संसद। भाई वक्फ बोर्ड को तो समूल जड़ से नष्ट करना चाहिए, हमारी तो ये मांग है। हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन कर। महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के लिए शंखनाद हो रहा है। इसी महाकुंभ की जमीन पर अब दान और धर्म के नाम पर जमीन जिहाद का खेल खेलने वाले वक्फ बोर्ड पर बड़ा फैसला होने वाला है। महाकुंभ में जमीन खोर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातनी हुकार भरने वाले हैं। जो अभी तक हमारे दिमाग में थी, कागजों पे थी, वो आपको कल वो मूल रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा किसको देनी है? बोले राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो राजा को ही देनी पड़ेगी दक्षिणा। तो अब राजा ही दक्षिणा देंगे। योगी जी राजा हैं, मोदी जी राजा हैं, भाई हैं तो पदों पे ना, तो पदों पे फिलहाल वो राजा हैं, तो उनको दक्षिणा। और इस समय सनातन की दक्षिणा सनातन बोर्ड, सनातन की रक्षा सनातन बोर्ड, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने वाले संत महात्मा जमीन जिहाद का अधर्म करने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ अंतिम युद्ध का प्रखर नाद करने वाले हैं। कल सबसे बड़ी धर्म संसद के मन से सनातन बोर्ड की धर्म ध्वजा लहराने का ऐलान होने जा रहा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया है। 27 जनवरी को महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद होने जा रही है। इसमें देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होने वाले हैं। इस धर्म संसद के 2 मुख्य एजेंडा है। पहला मुद्दा होगा देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और दूसरा वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड अनधिकार चेष्टा वैसे ही करता है जैसे डाकू अपने बंदूक की नली के अनुसार किसी को भी डाका मार करके लूट लेता है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड एक डकैत की भांति आता है और पूरे देश की संपत्ति को एकत्रित करने का प्रयास करता है। भाई वक्फ बोर्ड को तो समूल जड़ से नष्ट करना चाहिए, हमारी तो ये मांग है। वक्फ बोर्ड का तो नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। संविधान भी सबके लिए बराबर है, तो फिर क्यों ये सोचा जा रहा है कि ये अलग और वो अलग? तो जो भी बने उस संविधान के दायरे में हो, जिसे भी हटाया जाए वो भी संविधान के दायरे में हटाया जाए। शरिया अपने घरों के लिए हो, शरिया अपने घरों के लिए, शराफत सड़कों पे हो और संविधान अपने जीवन में हो। धर्म संसद का उद्देश्य समस्त सनातनियों को एकजुट करना है और धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड का स्वरूप दिखाना है। धर्म संसद की धर्म ध्वजा उठाने वाले सनातनियों के मुताबिक सनातन बोर्ड का प्रारूप तैयार हो चुका है, जिसका फाइनल ड्राफ्ट धर्म संसद में रखा जाएगा। इस पर मंदिरों, मठों और संतों की सहमति ली जाएगी। इसके बाद ही धरातल पर उतारा जाएगा। महाकुंभ में आए साधु संतों की दलील है कि जिस तरह से मंदिरों और मठों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उसे बचाने के लिए सनातन बोर्ड का बनना बहुत जरूरी है। जिसके बाद देश में वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड की बहस छिड़ गई है। इस बीच सनातन का चेहरा माने जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को विराट बताकर बड़ा बयान दिया है। योगी के मुताबिक सनातन को बोर्ड की बेड़ियों में नहीं जकड़ना चाहिए। सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। जमीनखोर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। पिछले साल 16 नवंबर को दिल्ली में पहली धर्म संसद हुई थी।
जिसमें तमाम साधु संतों ने एक आवाज में सनातन बोर्ड बनाने की महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के सपने को साकार करने का संकल्प लिया जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर महाकुंभ में शामिल संतों की राय सुनिए। सनातन बोर्ड के गठन की इतनी चिंता नहीं है, हो न हो, लेकिन सबसे बड़ा हमारा है वक्फ बोर्ड समाप्त हो। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि हम जितने भी संत हैं, जितने सनातनी है, हम इसके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम जो है सभी एक होकर के इसका खात्मा करना है, इसको समाप्त करना है। अब हम सनातन बोर्ड की मांग नहीं करेंगे तो ये जो केवल 15-17% है, ये वक्फ बोर्ड इनका बना हुआ है, तो हाँ सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। साधु संत सनातन बोर्ड बनाने पर अडिग है और महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड की दक्षिणा लेकर जाने का दम भर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मानना है कि ऐसे संकल्प को धैर्य से ही साकार किया जा सकता है। मतलब धर्म संसद करने वाले सनातनियों से योगी अभी धीरज रखने की अपील कर रहे हैं। संकल्प को साकार करने के लिए धैर्य भी चाहिए, उस प्रकार का सत्संकल्प भी चाहिए। उतावलापन से सब सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए हमें धैर्य आवश्यक है। सनातनी बोर्ड न सिर्फ साधु सन्यासी बल्कि हर सनातनी का सपना है। ऐसे में कल होने वाली धर्म संसद पर निगाहें टिकी है, क्योंकि यहीं से सनातन बोर्ड का भविष्य तय होगा और इसी धर्म संसद के मंच से समाज और सरकार को एक नई दिशा मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।